ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद्भागवतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा कैंटो चैप्टर 8। चैप्टर का शीर्षक है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। फिर से प्रश्न और प्रश्न। हाँ, भगवद गीता इज ऑल अबाउट प्रश्न एंड श्रीमद् भागवतम इज ऑल्सो प्रश्न। तो इसलिए यहाँ पर राजा परीक्षित अपने संदेहों को दूर कर रहे हैं, जैसे अर्जुन अपने संदेहों को दूर करता है भगवान कृष्ण से। राजा परीक्षित किससे दूर करते हैं? सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी कौन है? कृष्ण तो नहीं है, लेकिन कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। इसलिए भगवान से प्रश्न पूछना, भगवान के भक्तों से प्रश्न पूछना बराबर है। इसलिए राजा परीक्षित अपने संदेहों को दूर कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीवन में केवल 7 दिन बचे हैं, फिर भी संदेहों को दूर कर रहे हैं। ऐसे में कोई सोचेगा छोड़ो अब क्या करना कराना, बचा है, बचा ही क्या है अब। मुझे कल मेरे को कोई कहानी सुना रहा था कहीं पर, किसी व्यक्ति की, किसी परिवार की। तो उस परिवार ने क्या किया, उस पूरे परिवार ने संन्यास लिया। बड़ी अजीब सी बात थी सुनने में कि बच्चों ने, छोटे बच्चों ने, माँ ने, पति ने, सब ने संन्यास लिया। करोड़पति लोग थे, लेकिन संन्यास लेने से पहले उन्होंने 1 हफ्ते जम के इंद्रिय तृप्ति करी। पूरा आर्टिकल बता रहे थे, कोई अखबार में आया था। उन्होंने हर जगह घूमे फिरे, होटलों में रहे। अब 1 हफ्ते में सब त्यागना है। तो ऐसी मनोवृत्ति जो है, ये भोग करने की वृत्ति है। ऐसे काम नहीं बनेगा कि इतने से दिन बचे हैं तो भोग कर लिया जाए। राजा परीक्षित के पास भी सब कुछ था। ऐसा त्याग नहीं है वास्तव में। त्याग की भावना तो तब आती है जब भोगने की भावना समाप्त हो जाती है। वही त्याग सही त्याग है। अगर भोगने की भावना भी है तो त्याग भी है, अगर माना तो वो फल्गु वैराग्य है। हाँ, कोई उसको उस वैराग्य का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि थोड़े ही दिनों में व्यक्ति फिर से उन्हीं व्यसनों में, आदतों में गिर जाएगा। तो राजा परीक्षित के पास 7 दिन थे, लेकिन 7 दिनों में भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं। ये ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। इस प्रकार से हम सुनते हैं कैसे गीता में भी अर्जुन अपने डाउट्स को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। तो राजो उवाच, राजा परीक्षित ने कहा, ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शन। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने, जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदेशित भाग्यशाली श्रोता हैं, किसी प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। यहां बताया जा रहा है कि नारद मुनि उतने ही भाग्यवान हैं जितने भाग्यवान ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी बड़े भाग्यशाली श्रोता हैं क्योंकि उन्होंने भगवान से सुना। उसी तरह नारद मुनि बड़े भाग्यशाली श्रोता हैं क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी से सुना। तो किस प्रकार से उन्होंने निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया। भगवान निर्गुण हैं, फिर कह रहे हैं दिव्य गुण। समझ नहीं आता है क्या भगवान निर्गुण है या गुणवान है? तो भगवान निर्गुण हैं, लेकिन उनके दिव्य गुण हैं। उनके अंदर सांसारिक गुण नहीं है, दिव्य गुण है। निर्गुण का मतलब यहाँ पर ये होता है। तो उनके दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। क्योंकि बोलना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। भगवान कहते हैं कि जो एक ज्ञान दूसरों को बांटता है किसी भी तरीके से, मुझे सबसे प्रिय है। यदि हमें ज्ञान मिल जाए और यदि हम दूसरों को ना बांटें, हाँ, तो हम बहुत बड़े चोर हो गए ना। हमें इतनी धन संपत्ति मिली भगवान के प्रेम की, उन्होंने उसको अपने पास ही सीमित रख लिया। उसको बांटना जरूरी था। ऐसे भी कहते हैं संसार में ज्ञान बांटने से बढ़ता है। खैर, ये तो संसारी बात है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये बांटने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए नारद जैसे भक्त कभी घर में नहीं बैठते हैं। नारद मुनि को एक बार श्राप मिला, हाँ, दक्ष प्रजापति से, कि तुम कभी भी एक जगह पे ना रह पाओ, तुम्हारा घर कभी सेटल ही ना हो। नारद मुनि ने कहा बहुत बढ़िया, हु वांट्स टू सेटल। हम तो सेटल होना ही नहीं चाहते, क्योंकि नारद मुनि जैसे भक्त हमेशा भगवान के चर्चाएं करना चाहते हैं जगह जगह में जाकर। जैसा श्रील प्रभुपाद ने किया। आप लोग गृहस्थ हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ऑफिस में जाते हैं, हम लोग बिजनेस में जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं पूरे दिन में। घर में भी कई लोग आते हैं जाते हैं। तो जा रे देख तारे कहा कृष्ण उपदेश। तो हर किसी को प्रयास करना चाहिए। सोचना नहीं चाहिए कि क्या ये एक्सेप्ट करेगा, लगता नहीं है ये मानेगा। कई बार ऐसे लोग बड़े भक्त बन जाते हैं जो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे ये भक्त बन सकता है।
एतद् वेदितुम् इच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदाम्बर हरे अद्भुत वीर्यस्य कथालोक सुमंगला। राजा ने कहा, मैं जानने का इच्छुक हूं। अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चित ही समस्त लोगों के प्राणियों के लिए शुभ हैं। राजा परीक्षित बोल रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है। राजा परीक्षित का नाम आज आप और मैं सुन रहे हैं, गा रहे हैं 5000 सालों बाद। कौन ऐसा व्यक्ति को आप जानते हो संसार में? कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कौन सा एजुकेशनलिस्ट है, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला है, संगीतकार है जो 5000 सालों तक जाना जाता है? हम देखते हैं कि इवन 200 साल पहला भी कुछ संगीतकार उसको लोग भूल चुके हैं टोटली। इवन मैं आज की डेट में बोलूँ मोहम्मद रफ़ी को कितने लोग जानते हैं, तो अभी जो जनरेशन आ रही है वो तो जानती नहीं होगी हु इज़ मोहम्मद रफ़ी। हाँ, इन लोगों को अगर 100 साल 200 साल तक ख्याति रहती है, लेकिन 5000 साल तक ऐसा अद्भुत व्यक्ति बता रहा है अपने एक्सपीरियंस से कि अद्भुत शक्तियों से कि भगवान की जो कथाएं हैं ये सभी के लिए लाभप्रद हैं। ये नॉर्मल कहानियां मत समझिए इसको, नॉर्मल कॉमिक्स और इसमें अंतर है। श्रीमद् भागवतम परमेश्वर की लीलाओं के वर्णन से भरा पड़ा है और प्रत्येक लोक में निवास करने वाले जीवों के लिए मंगलकारी है। जो इसे संप्रदाय विशेष से संबंधित मान बैठता है, जो ये सोचता है श्रीमद् भागवतम तो केवल ब्राह्मणों के लिए है, हाँ, जाति के ब्राह्मणों के लिए है, उच्च कुल के लोगों के लिए है, हाँ, वो निश्चित रूप से भ्रम में है। ये सभी के लिए है, ये सभी का उद्धार, ये भक्तों के लिए या अभक्तों के लिए भी है। हाँ, भक्तों को इसको पढ़ के आनंद मिलता है, अभक्तों को भक्ति मिलती है, उनके अनर्थ दूर होते हैं और भक्तों को परम आनंद मिलता है। इसलिए कथयस्व महाभागा यथा अहम अखिल आत्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगम मनात्यक्षे कलेवरम। हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहें जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस तरह भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। शरीर त्यागना, इसलिए हम कहते हैं कि कई सारे कोर्सेस संसार में चल रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग। जितना आर्ट ऑफ लिविंग इंपॉर्टेंट है उतना आर्ट ऑफ डाइंग इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो यहाँ पर हम सीखते हैं इन ग्रंथों से कि आर्ट ऑफ लिविंग तो इसमें पूरा चलता ही रहता है, कैसे जीना है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर हम ये भी सीखते हैं कि कैसे मरना है। इसलिए कहते हैं कैसे मरना है, भागवत सुनाते और सुनते हुए यही प्राण त्यागने हैं। भगवान की कथाएं श्रवण कीर्तन करते हुए ही प्राण त्यागे जाएं, ये जीवन की सफलता है। जैसा हमने लाइव देखा शिला प्रभुपाद के अंतिम समय में किस प्रकार शिला प्रभुपाद श्रीमद् भागवत में ही डूबे हुए थे। किसी की मृत्यु अकस्मात हो सकती है, लेकिन उसका चिंतन मनन केवल इसी चीजों में होना चाहिए। ये जीवन, ये मृत्यु, ऐसा अल्टीमेट ये हमें करना है। क्या करें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना शरीर को त्याग सकूं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो इस संसार से मुक्त होने का ये तरीका है। इसमें मुक्त होने के लिए किसी बाबा जी खोपड़ी वाले पे जाने की जरूरत नहीं है, जादू टोने पे जरूरत नहीं है, केवल आपको भक्ति करनी है और इस प्रकार से भक्ति करते करते अपने शरीर को त्यागना है। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गुणतः च स्वचेष्टितम कालेन न अतिधिग्रेण भगवान विशते हृदि। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। इसकी टेस्टिमोनी आप लोग दे सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं, मैं दे सकता हूँ कि जब हमने इसको सुना गुरु परंपरा से, हमने समझा, तो कृष्ण हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कैसे साबित होता है कृष्ण हृदय में प्रकट हो जाते हैं? कृष्ण हृदय में, जैसे कहते हैं ना, जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं होती है, कृष्ण के सामने माया नहीं होती। जितनी मात्रा में कृष्ण मैनिफेस्ट हुए हमारे हृदय में, उतनी मात्रा में हमारे हृदय से अनर्थ समाप्त हो जाते हैं। तो हमारी कई सारी बुराइयां चली गई हैं, आप जानते हैं, खाने पीने की, रहने की, कई चीज़ें हमने दूर कर दी। क्यों कर पाए हम? क्योंकि कृष्ण हृदय में आए। हाँ, तो उन्होंने प्रकट हुए, हृदय में तो है ही। जितनी मात्रा में वो प्रकट हुए, रियलाइज हुए, उतनी मात्रा में अनर्थ दूर होते चले जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति इसको गंभीरता से सुनता है, लेकिन गंभीरता से सुनना पड़ेगा। हाँ, सोता हुआ श्रोता अगर बनेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। ये थोड़ा गंभीर समय है। अब ज़माना ऐसा आ गया है कि सब कुछ ऑनलाइन होता है।
मैं बोलते बोलते तो नहीं सो पाऊंगा, लेकिन सुनने वाला सो सकता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि बैठने का आसन ऐसा बनाएं कि हमें नींद ना आए। आरामदायक बिस्तरे में बैठ के अगर हम लेट के कमर टिका के सुनेंगे तो कभी गंभीरतापूर्वक नहीं सुन पाएंगे। इस प्रकार से बता रहे हैं कि इसे गंभीरतापूर्वक ग्रहण करना है, अपने जीवन में कुछ पॉइंट्स बनाने हैं कि ये मेरे को परिवर्तन चाहिए, इतना सीरियसली इसको सुनना है। तो हृदय में अल्प समय में ही, थोड़े समय में ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। नहीं तो सालों साल बीत जाएंगे। आप जानते हैं सालों साल बीत जाएंगे। हाँ, भगवद गीता में बोलते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत ही जल्दी व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है, लेकिन यदि वो गंभीरता पूर्वक करता है तो। गंभीरता पूर्वक कौन करता है, कैसे पता चल रहा है? जब वो कोई भी डाउट आता है तो उसको क्लियर करना चाहता है ना, बड़ा उत्सुक है, बड़ा एक्साइटेड है अपने सारे डाउट्स को दूर करने के लिए, सारे नियमों का पालन करने के लिए एक्साइटेड है। हाँ, वो भागता नहीं है। उसके बाद यदि स्पिरिचुअल फ्रेंड का फोन आता है तो भागता नहीं है वो। हाँ, अब ये करने को बोलेंगे, ये करने को बोलेंगे। अरे भाई, आप ही के भले के लिए तो बोल रहे हैं। आपको मैं एक बता दूं अंदर की बात, जो हाँ आपको पता नहीं होगी, कि जब जब आप फ़ोन उठाने से मना करते हैं, आपको मालूम है हमारी मीटिंग होती है, हम क्या बोलते हैं आपस में? हम कहते हैं प्रभु इस वक्त से बात करना बंद कर दो। हाँ, अभी हम आपको बता रहे हैं सर खुले हम, हाँ, कि यदि आप हमसे दूर भागेंगे तो हम कथा तो सुनाते रहेंगे आपको, क्योंकि यही हमारा काम है, लेकिन हम भी पकड़ना बंद कर देंगे ताकि कहीं आप एनवियस ना हो जाएं, गुस्से में ना हो जाएं और कुछ अपराध ना कर दें। इसलिए हम भी फ़ोन करना बंद कर देते हैं। लेकिन वो दिन बड़ा ही दुर्भाग्यशाली दिन होता है वास्तव में, जब हम भक्तों से दूर भागने का प्रयास करते हैं। कई भक्त कहते हैं मैं श्रवण कर लूँगा, इसके आगे कुछ नहीं करना चाहता। हाँ, तो ठीक है, वेरी गुड, बट कोशिश कीजिए कि हम इससे आगे बढ़ें। यदि आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं और भक्त आपके पीछे पड़े हैं करने को, तो उनसे बड़ा ही प्रेम से बोलिए, प्रभु जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझे बल दीजिए प्रभु। ओपनली बोल सकते हैं, आई एम नॉट एबल टू लीव माई सिगरेट्स फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ सिगरेट पीना, प्रभु जी मैं सच सच बता रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ प्रभु जी, आई विल डू इट। इस प्रकार से हमें भावना रखनी पड़ेगी। इसको कहते हैं गंभीरता। प्रविष्टीकर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सल्लीलस्य यथा शरद। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार अर्थात श्रीमद् भागवतम, कृष्ण का शब्द अवतार कौन है? श्रीमद् भागवतम स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है, उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम क्रोध लोभ जैसी भौतिक संगति के धूल को धो डालता है। इस प्रकार यह गंदले जल के तालाब में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। तो तालाब गंदे हो जाते हैं ना, आप देखेंगे कि कई बार ये जो झील तालाब, कई बार कुछ नदियां भी जिसमें पानी बहुत कम है वो गंदी हो जाती है, लोग उसमें क्या क्या डाल देते हैं। लेकिन जब बरसात के दिन आते हैं, हाँ, तो बरसात में सारी नदियां तालाब सब स्वच्छ हो जाता है। हाँ, क्योंकि पानी बहा के ले जाता है, स्वच्छ पानी आता है, गंदा पानी चला जाता है। इस प्रकार से हमारे हृदय के गंदगी को ये साफ कर देता है श्रीमद् भागवतम, जब ये इसका हम गंभीरता पूर्वक श्रवण करते हैं। और जैसा हमने बताया था कि जैसे कृष्ण हृदय में आते हैं, किस रूप में? शब्द के रूप में। कृष्ण हृदय में आते हैं शब्द के रूप में, कभी अपने नाम संकीर्तन के रूप में, वो हमारे कानों से हमारे शरीर में एंटर करते हैं। कभी वो अपनी श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ के रूप में, कभी भगवत गीता के रूप में हमारे शरीर में एंटर करते हैं। उससे क्या होता है? काम क्रोध लोभ ये सब चीजें समाप्त होने लगती हैं, बल्कि इन सब चीजों को धो डालता है। तात्पर्य में बताया, कहा जाता है कि भगवान का एक अकेला शुद्ध भक्त संसार के समस्त पापियों का उद्धार कर सकता है, एक व्यक्ति। लाइव एग्जाम्पल इज प्रभुपाद। अतः जिसे नारद या सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त का विश्वास प्राप्त है, और जो अपने गुरु से शक्ति प्राप्त करता है, गुरु से शक्ति प्राप्त करता है, ये बड़ा जरूरी है। वास्तव में शक्ति किसी के पास नहीं है, ये शक्ति का सोर्स कौन है? कृष्णा। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। अब ये कृष्ण जो है अपनी एनर्जी को पास ऑन करते हैं एक सर्किट से। हाँ, इस सर्किट जानते हैं ना, सर्किट जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट होता है उसमें। जैसे कि माना नॉर्थ इंडिया में कोई थर्मल पावर स्टेशन है, माना कुछ पावर हाउस है, वहाँ से पोल्स लगे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हाउस में जाएगा, जाता 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 आपके घर के आगे ट्रांसफार्मर में जाएगा, ट्रांसफार्मर से पोल के पास आपके घर में आएगा। इसे कहते हैं सर्किट। कई बार बरसात में, आंधी तूफान में ये पोल गिर जाता है तो लाइट चली जाती है। उसी तरह से गुरु परंपरा का भी एक सर्किट है। कृष्ण अपनी शक्ति का संचार
हाँ, इस सर्किट से करते हैं। यदि हमारी ये श्रृंखला पूरी होगी, यदि हम अपने गुरु के प्रति समर्पित होंगे, तो ये शक्ति का संचार हमारे पास आएगा, जिससे हम दूसरों के शरीर में ये करंट डाल पाएंगे, जो कि बिजली का करंट नहीं है, ये शुद्धता का करंट है। वो पता चलेगा मेरे अंदर अगर शुद्धता आने लग जाएगी तो यानी कि ये करंट पास ऑन हो रहा है, इसका मतलब सर्किट पूरा है। जिस प्रकार नारद ने ब्रह्मा जी से ये प्राप्त किया, वह न केवल स्वयं को माया के चंगल से छुड़ा पाता है ऐसा व्यक्ति, वरन अपनी शुद्ध तथा शक्ति संपन्न शक्ति भक्त की शक्ति से सारे संसार को उबार सकता है। यानी कि द इम्पोर्टेंस इज, व्यक्ति न केवल शुद्ध हो पाता है बल्कि दूसरों को भी शुद्ध कर देता है, क्योंकि उसको जब करंट मिलता है तो वो आगे करंट पास कर देता है ये शुद्धता का, और इस प्रकार सारे संसार शुद्ध होने लगता है। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलम न मुंचति, मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथः स्वशरणम यथा। भगवान का शुद्ध भक्त, जिसका हृदय एक बार भक्ति की द्वारा स्वच्छ हो चुका है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, कैसी भी परिस्थिति में नहीं करता, क्योंकि उसे भगवान वैसी ही परम तुष्टि देते हैं जैसी कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। यदि आपने यात्रा करी हो, खासतौर पे पद यात्रा, हाँ, यदि आप हमारे साथ कभी ब्रजमंडल परिक्रमा में गए हैं, हाँ, तो उसके बाद में जब व्यक्ति घर आता है हमने देखा कि ब्रजमंडल परिक्रमा के बाद जब घर आते हैं तो किसी दुकान में जाना पड़ता है अगर, हाँ, तो ऐसा लगता है ये दुकान इतनी पास कैसे हो गई, ये दुकान तो बड़ी दूर थी। क्योंकि जो आदमी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर रोज चलेगा, वो 100-200 मीटर तो उसको लगता है अब क्या बचा, लेकिन उससे पहले वो 100-200 मीटर में भी स्कूटी कार में जाया करता था। तो घर में आने के बाद उसको बड़ा आराम महसूस होता है। उसी तरह से ये कहते हैं ना, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला मैं जब से शरण तेरी आया। रे राम, हाँ, राम का मतलब यही है आनंद का भंडार। तो आनंद का भंडार कृष्ण जो है जब व्यक्ति इतने कष्टों के बाद जो इस जीवन में उसको मिल रहे हैं, रिश्तेदारियों से, शरीर से, अपने आप से, न जाने किस किस चीज़ से, उसके बाद जो वो आनंदमय भगवान को स्पर्श करता है, उनके संग में आता है, तो परम आनंदित हो जाता है, तुष्ट हो जाता है। जैसे व्यक्ति कठोर यात्रा के बाद अपने घर में संतुष्ट होता है। तो कृष्णा इज वेटिंग इन दिस वंडरफुल हाउस। हमारे भगवान हमारा वेट कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर हमारा घर है, लेकिन समाओ हमारी ईगो ने हमें अपने घर से दूर कर रखा है, क्योंकि हमें क्षमा मांगनी नहीं आती है, हम नतमस्तक नहीं हो सकते हैं, हम शरणागत नहीं होते हैं, क्योंकि आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, आई एम अ एंग्री यंग मैन। मैं कैसे किसी के आगे झुक सकता हूँ, मैं कैसे अपना अहंकार को समाप्त कर सकता हूँ। केवल यही अहंकार ही हमारे बीच में है। हाँ, मन बुद्धि अहंकार में भी, ये अहंकार का मतलब हम कहते हैं फॉल्स ईगो, मतलब कि आई एम दिस बॉडी, यही अहंकार है। और ये अहंकार हमें नतमस्तक नहीं होने देता, ये अहंकार हमें नहीं समझने देता कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। और इस कारण से ऐसा होता है ना कई बार कि माना पति, आपने देखा होगा कि पति पत्नी का झगड़ा हो गया, अब दोनों को समझ में आ गया कि हाँ मेरी भी गलती है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, फिर बोल नहीं रहे दूसरों, क्योंकि मैं क्यों बोलूँ, ये बोले ना पहले, एक बार सॉरी बोले पहले, और कई दिन तक चलता ही जा रहा है। दोनों अहंकारी हैं, कोई नहीं झुक रहा है। इसी तरह से भगवान के साथ हो गया है, तो हमें झुकना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने नारद को श्रीमद् भागवत का उपदेश देते समय जैसा आदेश दिया था, उस प्रकार की भक्ति का पालन करने में प्रभुपाद बता रहे हैं, जब हम भक्ति का पालन करते हैं तो कभी कभी उपदेश कार्य में लगे हुए भगवान के प्रतिनिधि, जो उपदेशक हैं, जो प्रचार का कार्य कर रहे हैं, उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बड़े आरोप लगते हैं, बड़ी निंदाएं होती हैं। बता रहे हैं यहाँ पर, जगाई और मदाई जैसे लोगों का उद्धार करते समय नित्यानंद के साथ ऐसा ही हुआ। वो तो भला करने गए थे, उस दुष्ट ने उन्हीं को मार दिया। इसी प्रकार अविश्वासियों द्वारा जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। किंतु उपदेशक भक्त ऐसे कष्टों को, जो ऊपर से बड़े घोर दिखते हैं, सहर्ष सहन कर लेता है। ये भक्त जानते हैं कि उन्हें सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जानते ही नहीं है उनका भला किसमें है, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए ये अपने ऊपर ये आरोपों को, ये कष्टों को झेलता है, फिर भी कल्याण कार्य जारी रखता है, क्योंकि ऐसे कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भक्तों को भगवान से कुछ चाहिए नहीं है, हाँ, वो तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए बताया गया श्लोक में कि वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, किसी भी स्थिति में, चाहे उसका निंदा हो रही हो या उसका गुणगान किया जा रहा हो।
वो उस अपने कार्य में लगा ही रहता है, क्योंकि उसको भगवान की सेवा से परम संतुष्टि मिल रही है। इसलिए जैसे प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल बता रहे हैं कि उसे घोर यातनाएं सहन करनी पड़ी, फिर भी उसने भगवान के चरण कमलों का विस्मृत नहीं किया। यदि आपको लगता है ये तो एक कहानी है, तो लाइव कहानी सुन लीजिए, देख लीजिए, लाइव देख लीजिए। रशिया में एक लाइव एग्जाम्पल है, हमने सुना कि सॉल्टेड ब्रेड पुस्तक के बारे में, जिसमें घोर यातनाएं सहन करनी पड़ी। जैसी प्रहलाद महाराज ने सहन करी वैसी ही यातनाएं, देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान के चरण कमलों को विस्मृत नहीं किया। इसका एकमात्र कारण है कि शुद्ध भक्त का हृदय इतना पवित्र होता है कि वह किसी भी स्थिति में भगवान कृष्ण के शरण का परित्याग नहीं कर सकता। ऐसी सेवा में कोई स्वार्थ था ही नहीं, इसलिए वो जारी है। यदि व्यक्ति स्वार्थ से करता है, कि कई बार लोग कहते हैं मैंने भक्ति करी तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरा बिजनेस क्यों ठप हो गया, मेरी नौकरी क्यों चली गई, मेरी पत्नी क्यों भाग गई। हाँ, तो इसका मतलब आपने भक्ति क्या इसलिए करी थी? ये तो हमारा धर्म ही है। हाँ, जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। नारद तथा नित्यानंद प्रभु जैसे शुद्ध भक्त गुरु की आज्ञा को प्राणोधार मानते हैं। वो नहीं सोचते नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। नथिंग इज प्रैक्टिकल। हमारी शक्ति से कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, हमारे पास शक्ति है ही कहाँ, लेकिन कृष्ण की शक्ति से हर कुछ प्रैक्टिकल है। वे अपने भविष्य की तनिक भी परवाह नहीं करते, वे इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि यह आदेश भगवान के प्रतिनिधि या स्वयं भगवान से प्राप्त हुआ है। अल्टीमेटली हमें ये प्रेरणा दी जा रही है इन श्लोकों के माध्यम से कि किस प्रकार की भक्ति हमें करनी है, कितना गंभीरता पूर्वक करनी है और अहेतु की करनी है, विदाउट एनी मोटिवेशन, एज अल्टीमेट पर्पस ऑफ द लाइफ, कृष्ण की सेवा। इस प्रकार की यदि हम भक्ति करेंगे तो कभी विचलित नहीं होंगे, दुख में सुख में कभी कृष्ण के प्राणों का त्याग नहीं करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न उत्तर किए जा रहे हैं कि इसलिए मुझे उस भगवान की कथा सुनाइए जिससे हृदय में इतना परिवर्तन आ जाए और मैं अविचल भाव से भगवान की भक्ति में लगा रहा हूँ। हे सुखदेव गोस्वामी, प्लीज इस कथा को जारी रखिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।